अनहोनी रात में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। अजय मेरे बगल में सोया हुआ था, पर मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था और मैं अपने आप को किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। मैं मन ही मन अपने इष्ट देवता को याद कर रहा था और उससे अपनी मदद की याचनाएं कर रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उठने की, बाद में हर बार विफल हो जा रहा था। मुझे मन ही मन लगने लगा था कि आज मेरी आखिरी रात होने वाली है और मैं ये सोचकर डर से रोने लगा। बार बार अजय को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाने की कोशिश की वजह से अचानक मेरे मुझसे एक बहुत जोर से चीख निकली और मैं कहा, अजय। अजय ने मेरी आवाज़ सुनी और हड़बड़ाकर उठ गया और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ अंकित, तुम ठीक तो हो? मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अजय ने जोर से झकझोरा और मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जकड़न से छूट गया हूँ और मेरे ऊपर से बोझ हट गया था। फिर मैंने अजय को वो सारी बातें बताई। अजय भी मेरी बातों को सुनकर डर गया था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि अचानक हमने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। हमने आओ देखा ना ताओ तुरंत नीचे रूम में आ गए। उस रात हम दोनों दोस्त सो नहीं पाए। मैं जब भी सोने की कोशिश करता था तब वो मंजर मेरे नज़रों के सामने आ जाता था। हमने सुबह होते ही ये बात अजय के पिताजी को बताई तो उसने कहा कि गांव में भूत प्रेत चुड़ैल की किस्से बहुत प्रचलित है। तुमने जो महसूस किया शायद वो भी कोई ऐसी ही घटना हो। तब अजय के पिताजी ने बताया कि उन्होंने सुना है गांव से थोड़े दूर में एक घर का खंडर है। कोई उसके पास से रात को जो कोई गुजरता है तो उसके साथ ऐसी ही कुछ डरावनी घटना होती है। अजय के पिता ने कहा, लेकिन तुम तो उस तरफ नहीं गए थे ना? फिर अजय और मैंने कहा कि शायद हम रात का खाना खाने के बाद जब लाइट बंद था तो चलते चलते गांव से बाहर उस खंडर के पास चले गए थे, लेकिन हमने उस पे गौर नहीं किया। अजय का पिताजी समझ गया था कि हम पर चुड़ैल का साया था। उसने हमें तुरंत एक झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक के पास ले गया और हम दोनों की झाड़ फूक करवाई। तांत्रिक ने कहा कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उस चुड़ैल की चंगुल से जिंदा बच गए। हमने भगवान का धन्यवाद किया और तांत्रिक का भी और घर वापस आ गए। मैं उस दिन से इतना डर गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा अजय के गांव जाने की। अब जब मुझे अजय से मिलना होता है तो मैं उसे अपने यहाँ बुला लेता हूँ और हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।